नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं एक संत और शिकारी का। संत प्रतिदिन भजन कीर्तन करते थे और शिकारी प्रतिदिन शिकार करते थे, पर संत के दर्शन ना देख के शिकारी को कैसे भगवान दर्शन दिए, इसी के आधारित में एक चर्चा है। दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये चर्चा आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा सुन के। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। बहुत दिन पहले के बात है दोस्तों। एक संत जंगल में रहा करते थे और भजन कीर्तन करते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। वो भगवान को पाने के लिए वो जंगल में ही रहते थे और प्रतिदिन भजन कीर्तन पूजा पाठ करके रहते थे। तो वहाँ एक शिकारी पहुँचा और शिकारी जाके संत से कहता है कि बाबा आप यहाँ क्या करते हैं और किस लिए रहते हैं। तो संत बोलते हैं, सोच रहे हैं शिकारी से कि हम इस शिकारी से हम क्या बताएंगे, कि हम अगर बताएंगे कि हम यहाँ भजन कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि हमको भगवान से मिलना है, तो इस शिकारी को ये बात बुझाएगा, समझ में आएगा? नहीं, समझ में तो नहीं आएगा। तो फिर संत बोलते हैं शिकारी से कि पहले आप बताओ कि जंगल किस लिए आए हो। तो शिकारी कहता है कि हम तो जंगल आते हैं शिकारी करने के लिए और अपना परिवार को भरण पोषण करते हैं यही शिकार करके, और मेरा कुछ नहीं है। प्रतिदिन कुछ भी जानवर मारते हैं, वही सब खिलाते हैं, पालते हैं अपना बच्चा को और परिवार को। और आप किस लिए आए हो बोलिए, संत से बोलता है। तो संत भी बोलते हैं कि हम ही शिकारी करने के लिए आए हैं यहाँ पर ही। बहुत दिन से शिकारी कर रहे हैं पर शिकार भेटाइए नहीं रहे हैं, क्या करें। तो शिकारी बोलते हैं ठीक है, बताइए आपको शिकार कैसा है, बताइए तो हम अन्न और जल त्याग देंगे और शिकारी आपको पास लाके देंगे, बताइए कैसा है। तो संत सोच रहे हैं ये ऐसा बोल रहा है कि लाके हमको देगा। फिर कहता है शिकारी से, ठीक है हम बता रहे हैं। मेरा शिकारी सांवले सलोने है और देखने में वो बहुत सुंदर है, और फिर उनका मोर के मुकुट पहनते हैं, मोर पंख का मुकुट रहता है उनका, और हाथ में बांसुरी भी रहता है, और बहुत अच्छा स्वर से बांसुरी भी बजाते हैं वो। वही मेरा शिकारी है। उन्हीं को पाने के लिए हम आज इतना दिन तक हैं, पर वो हमसे भेटाइए नहीं रहे हैं। तो शिकारी बोलते हैं ठीक है, हम जाते हैं आपको शिकारी को लाने के लिए। और बीच जंगल में शिकारी पहुंच गए, बहुत घनघोर जंगल में। वहां जाके एक जाल बिछा दिए ज़मीन पे और वो पेड़ में जाके बैठ गए। बैठे, जब पहला दिन बीता शिकारी नहीं फंसा, फिर दूसरा दिन बीता नहीं फंसा, फिर तीसरा दिन भी बीतने लगा, शाम हो गया, सूरज ढलने लगा, तब तक शिकारी नहीं फंसा। तो शिकारी सोचता है, जब शिकार नहीं फंसा तो सोचता है तीसरा दिन बीत गया है, शिकार नहीं फंस रहा है। ये सोचते सोचते शिकारी को आँख लगने लगा। उसी वक्त भगवान कृष्ण हंसते हुए आए, बांसुरी बजाते हुए आए और आके खुद ही वो जाल में फंस गए। तो जैसे जाल में फंसे ने शिकारी के आहट लगा कि हाँ जाल में कुछ तो फंसा है। तो शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और वो देखते हैं कि वो जो बाबा हमको बोले थे हूबहू वही है। वो सांवले सलोने बोले थे और माथा में बोले थे मोर पंख का मुकुट, हाथ में बांसुरी, तो ये तो वही है। बोल रहे थे बहुत सुंदर है,
तो ये तो उन्हीं का शिकार है, ये इन्हीं को पाने के लिए इतना दिन तक हैं। चलो आज हम उनका पास इनको लिए चलेंगे। और जाल समेत उठा के और कंधा में लेके वो आ गए शिकारी के पास, संत के पास। जैसे संत के पास आए और दरवाज़ा खटखटाए, संत बाहर निकले और देखते हैं तो देखते ही रह गए कि ये तो वही है जिनको हम पाने तक वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं। ये तो वही है, आज तक तो हमको दर्शन नहीं दिए, आज 3 दिन के अंदर एक शिकारी को दर्शन दे दिए। ऐसे सोच के उस शिकारी के पैर में गिर गए और फिर रोने लगे। तो शिकारी बोलते हैं कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? आप जिसको पाने के लिए आप इतना दिन तक हैं, वो तो हम आपको पास ला के पहुँचा दे रहे हैं, तो फिर आप रोना क्यों है, किस लिए रो रहे हैं? तब शिकारी बोलते हैं, संत बोलते नहीं, आप हमसे भी ज़्यादा भगवान से प्यार करते थे, इसलिए आपको इतना जल्दी दर्शन मिला। हम आज वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हमको दर्शन नहीं मिला। और ये बोल के रोने लगे और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और बोले कि हाँ, ये हमको 3 दिन के अंदर इतना दिल से हमको पाने के लिए चाहा कि भूल गया खाना और पीना, न इनको भूख लगा न इनका प्यास लगा। इतना प्रेम से हमको पाने के लिए तपस्या किया, 3 दिन के अंदर हमको मजबूर होकर आज इनका दर्शन देना पड़ा और जाल में फंसना पड़ा। और फिर आप भी इतना दिन तक तपस्या कर रहे थे, तो आपसे भी हम खुश थे और हम सोच ही रहे थे कि कब हम आपके पास जाए दर्शन देने के लिए। पर शिकारी नहीं आता तो हम जाल में कैसे फंसते और फिर आपको पास हम आपसे दर्शन देने के लिए कैसे आते? तो आपसे भी खुश हैं और शिकारी से भी खुश हैं। आप दोनों हमको बहुत प्रेम से चाहते थे पाने के लिए, इसलिए आप दोनों के यहाँ हम दर्शन दिए। और इतना बोल के और भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर शिकारी और संत दोनों अपना घर वापस आ गए। तो दोस्तों मेरा चर्चा यहीं तक रहा। उम्मीद करती हूँ कि ये चर्चा आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर कोई नया मेरा वीडियो देखते होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।